ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण कहि चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में दशम अध्याय यमलार्जुन उद्धार का श्रवण कर रहे हैं। नारद जी की इच्छा हुई कि ये जो कुबेर के दोनों पुत्र धन के मद से अंधे हो गए हैं, इनका मुझे इलाज करना पड़ेगा। और इलाज एक ही है, जो धन के मद से अंधा है उसका एक ही इलाज है, दरिद्रता। क्योंकि जब उसके पास धन नहीं होगा तो उसका जीवन जो है तपस्वी की भांति हो जाएगा। जैसे तपस्वी जो है किसी प्रकार का आहार इत्यादि ग्रहण नहीं करता, वस्त्र नहीं पहनता, उसी प्रकार जो दरिद्र व्यक्ति है उसको भी धन का अभाव होने के कारण भूखे रहना पड़ता है और वस्त्र इत्यादि की कमी रहती है, अभाव रहती है, तो उसका जीवन भी तपोमय है। इससे चित्त की शुद्धि हो जाती है। दूसरी बात, उसके घर में साधु जो हैं अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि साधु समदर्शी हैं, वो धनी और निर्धन के बीच में कोई फर्क नहीं करते। अब जो अमीर व्यक्ति है, जो धनी व्यक्ति है, वो तो समय ही नहीं देता उनको, उनसे बात ही नहीं करेगा, तो फिर उसके घर क्यों जाएंगे। इसलिए वो गरीब के घर आते हैं और गरीब के घर आकर फिर उसको साधु उसको हरि कथा सुनाते हैं और वो उनकी सेवा करता है। तो उसके अंदर केवल जो एक ही तृष्णा है, धन की तृष्णा, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। जबकि अमीर व्यक्ति है उसके अंदर तो धन का अभिमान है और उसके अंदर अपना जो धन की इच्छा है वो भी तृष्णा है। दो प्रकार की उसमें तृष्णाएं हैं, धन की तृष्णा और भी है और मद भी हो गया है, उसको अभिमान भी है। जबकि यहां पर केवल एक ही समस्या है, केवल धन की जो है तृष्णा। तो धीरे धीरे साधु संग करके कथा श्रवण करके उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से बताया। और यहां पर बताया कि जो साधु होते हैं वो उनकी विशेषता क्या है। उनकी विशेषता है वो किसी के दोष नहीं देखते, वो निंदा स्तुति नहीं करते किसी की भी, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरी निंदा, किसी की भी निंदा और स्तुति ना करें, क्योंकि निंदा स्तुति करने से उसका जो दोष है वो हमारे अंदर भी आ जाता है कहीं ना कहीं। किसी की निंदा करने के बाद यदि हम भगवान का नाम करेंगे और उससे पहले करेंगे तो देखिए मन में क्या स्थिति है। किस समय हमको नाम में अधिक रस मिलता है। जब निंदा करते हैं तब हम बहुत समय तक भी नाम कर सकते हैं भगवान का, बड़ा मजा आता है। लेकिन जब निंदा नहीं कर रहे हैं किसी की और कुछ भी नहीं है, तब हमको जो है हरि कथा श्रवण करना, भगवान का नाम लेना बड़ा मुश्किल लगता है। तो निंदा को अगर हम सुनना है, वैष्णव निंदा, तो हम कई घंटे सुन सकते हैं, लेकिन शुद्ध हरि कथा का श्रवण जो है आधा घंटे बाद ही हम लोग जो है वो थक जाते हैं सुनते सुनते। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि हमारे अंदर भी ये दोष आ जाते हैं, हमें लिप्त नहीं होना है किसी के भी गुण दोषों के अंदर। तो इस प्रकार से यहां पर कह रहे हैं नारद जी को जो है अब
इनके ऊपर दया आ गई, क्योंकि उनको दोष दूर करने की सामर्थ्य है। यदि सामर्थ्य नहीं होती तो नहीं करते। अथवा ये कह सकते हैं कि कृपा करने की इच्छा इसलिए हुई कि वो शिव से संबंधित तो हैं, शिव के अनुचर हैं वो, तो शिव जी के पास ही मिलने के लिए जा रहे हैं यहां पर नारद जी। अथवा कुबेर जो है उनका भी शिव के प्रति जो है वो एक भाव है, शुद्ध भाव है, तो उसके पुत्र हैं, वैष्णव के पुत्र हैं, कुबेर जी को वैष्णव कहा गया है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि नारद जी के मन में इच्छा पैदा हो गई। अब यहां पर बताते हैं कि धन का दोष नहीं होता है, धन के मद का दोष होता है। भक्त जो हैं वो धन उनके पास है भी तो उसका अभिमान नहीं होता है, इसलिए भक्त के पास जो धन होता है वो उससे किसी का नुकसान नहीं होता है, बल्कि विश्व का कल्याण होता है उससे, क्योंकि वो धन को भगवान की, वैष्णवों की सेवा में लगाता है। तो यहां पर नारद जी के द्वारा उनका दोष देखा जाना, ये इसमें कई सारे कारण हैं। एक तो सामर्थ्यवान है, कहीं ना कहीं शिव जी से संबंध है उनका, कहीं ना कहीं कुबेर के पुत्र हैं तो उनसे भी संबंध है, तो कुबेर संबंध क्या, उसके तो पुत्र ही हैं। तो इस प्रकार से नारद जी जो हैं वो अहेतुक कृपा करने के लिए इनके ऊपर, और अब संकल्प कर रहे हैं कि इनको दरिद्र बनाना पड़ेगा। और क्योंकि ये जो है बिल्कुल स्तंभ की भांति खड़े हुए हैं, जड़ता को प्राप्त हो गए हैं, तो क्यों ना इनको स्थावर योनि दे दी जाए, वृक्ष की योनि, क्योंकि वृक्ष जो होता है उसमें आच्छादित चेतन है, चेतना का बहुत छोटा सा अंश होता है, प्रतीत नहीं होता कि चेतना है। पेड़ भी बढ़ता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है कुछ भी, जबकि संकुचित चेतन जो है जैसे पशु पक्षी इत्यादि, वो उनको अनुभव होता है, अनुभव शक्ति है। और मुकुलित चेतन यहां पर जो है इच्छा भी हम संकुचित चेतन मतलब जब देखते हैं इसमें नहीं, वृक्ष के अंदर, तो वृक्ष के अंदर अगर पानी नहीं दो तो सूख जाता है, मतलब चेतना है। और लताएं जो है वो वृक्ष से जो है लिपट जाती हैं, तो ये भी जो है सूरजमुखी जो फूल होता है वो सूर्य की ओर जो है मुख करता है अपना, कमल जो है सूर्य को देखकर खिलता है, तो इनमें चेतना है तभी तो ऐसा होता है। और मुकुलित चेतन जो है वो मनुष्य की अवस्था है। यहां पर दोनों संभावनाएं हैं, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। जैसे मंजरी होती है, कली होती है, ना फूल बनी है, ये कली है अभी, ना फूल है और ना मंजरी है, बीच में तो पुष्प बनने की योग्यता आ गई है, अर्थात भगवान की ओर मुड़ सकता है, सेवा वासना हो सकती है यदि प्रयत्न करेगा। तो जो मनुष्य भगवत विमुख है वो तो मनुष्य बना नहीं, क्योंकि उसके अंदर सेवा प्रवृत्ति का उदय नहीं हुआ। इसीलिए जो कली होती है उसको हम फूल नहीं कहते, वो कली है। तो ना तो वो नर है, ना तो मनुष्य है, ना वो पशु है, बीच की अवस्थिति है। और विकसित चेतन वो है जो साधु संग करता है, जिसने इस शरीर की सार्थकता को समझ लिया है, गुरु पदाश्रय लेकर भगवान का भजन कर रहा है, अब पूर्ण खिलने की संभावना पैदा हो गई है। तो अब यहां पर भ्रमण नहीं आएंगे, क्योंकि मकरंद नहीं लगा है। मकरंद तो तब आएगा जब पूर्ण विकसित होगा। तो साधन अवस्था में इसको कहते हैं विकसित चेतन, और पूर्ण विकसित है, अब ये सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो यहां पर जो है उस पुष्प के अंदर मकरंद भी आ गया है और भ्रमर भी उसके ऊपर बैठता है आकर। तो भगवान उसकी सेवा करने के लिए उसकी सेवा को ग्रहण करते हैं। ये पता नहीं है, भगवान अपने आप खींचे चले आते हैं। कृष्णाकर्षणी चसा, ये जो प्रेम भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति, ये कृष्ण को भी आकर्षण करने वाली है। तो इस प्रकार से नारद जी सोचते हैं स्थावर की भांति हैं, अच्छेदित चेतन की भांति नंगे खड़े हुए हैं, वो भी गंगा जी में, जबकि कभी भी हमको नग्न होकर स्नान नहीं करना चाहिए, इससे दिशाओं का अपमान होता है। तो इसी प्रकार से इसे जो है स्थावर प्राणी ही बना देते हैं। अब आगे कह रहे हैं 21वें श्लोक में, अतो अरत स्थावरताम स्याताम नैव यथा पुनः स्मृति स्यान मत प्रसादेन तत्रापि मद अनुग्रहात्। अतो माने अतः, अर्हत, अर्हत माने योग्यता। तो ये किस योग्य है? स्थावर योनि को, स्थावरताम, स्थावरत्व को प्राप्त करने के योग्य है ये, इसी अपराध के कारण। तत्रापि, फिर भी, स्थावर योनि प्राप्त करने पर भी, यथा माने जिससे, पुनः एवं न स्याताम, इससे इस प्रकार का आगे अपराध न हो, इसलिए एक विशेष कंसेशन देते हैं। और वो क्या कहते हैं? मत प्रसादेन, मेरी कृपा से तुमको स्मृति अर्थात स्मरण रहेगा, तुमको स्मरण रहेगा, मत अनुग्रहात, मेरे अनुग्रह से, कि तुम जो है देवता थे,
तुम कुबेर के पुत्र थे, ये तुमको हमेशा याद रहेगा, ये मेरा तुम्हारे ऊपर अनुग्रह है। फिर आगे 22वां श्लोक भी साथ ही पढ़ते हैं। वासुदेवस्य सानिध्यम लब्ध्वा दिव्य शरच्छते वृत्ते स्वरलोकतां भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः। और क्या होगा कि मेरे अनुग्रह से तुमको स्मरण रहेगा, और फिर दिव्य शरच्छते, देवताओं की परिमाण के अनुसार सैकड़ों वर्षों के, वृत्ते माने बीतने पर, वासुदेवस्य श्री कृष्ण का, वासुदेव का सानिध्यम लब्धवा, सानिध्य प्राप्त करके, भक्ति, भगवान के अंदर भक्ति को प्राप्त करके, भूय माने दोबारा से, स्वर लोकताम भविष्यत है, तुम अपने देवत्व योनि को प्राप्त करोगे, देवता योनि को। तो तुम वहां पर देवताओं के परिमाण से सैकड़ों वर्ष तक वहां पर रहोगे। 100 वर्ष तक भी रहोगे अगर, तो 36,000 वर्ष हो गए, क्योंकि देवताओं का एक वर्ष हमारे 360 वर्ष के बराबर होता है। तो 36,000 वर्ष तक तुम जो है इस प्रकार रहोगे, और उसके बाद जो है तुम इस योनि को प्राप्त करोगे। तो देखो, ये दोनों लोकपाल जो हैं, कुबेर के पुत्र होकर और जो अत्यंत गर्वित हो रहे थे, इनको इस प्रकार का जो है नारद जी ने शाप दिया है। शाप क्या दिया है? वरदान ही है एक प्रकार से, क्योंकि स्मृति रहेगी इनको। स्तब्ध हैं दोनों के लिए, इसलिए उनको कह दिया तुम स्थावर बनोगे। जैसे कि जब इंद्रद्युम्न राजा उठकर खड़े नहीं हुए थे, जब अगस्त्य ऋषि आए थे, बैठे रहे थे, तब उनको शाप दे दिया गए थे कि तुम क्योंकि बैठे रहे इसलिए तुम गज की योनि प्राप्त करोगे, हाथी बनोगे। तो वही जो है अगले जन्म में गजेंद्र बने थे। हम 8वें अध्याय में श्रवण कराए हैं ऑलरेडी। तो जिस प्रकार का जो स्वभाव होता है, उसी प्रकार का जो है वैष्णव शाप दे देते हैं। नारद जी ने उसी प्रकार का शाप दिया कि ठीक है, तुम्हें लज्जा तो है नहीं ना। अब वृक्ष जो है नंगा खड़ा रहता है, कोई कपड़े पहनता है क्या वृक्ष? कभी नहीं पहनता। तो हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह से रहो तुम 36,000 वर्ष तक, 100 वर्ष तक कहा ना। तो इस प्रकार से जो है उनको शाप दिया नारद जी ने, और साथ में ये वरदान भी दे दिया। देखिए यहां पर मणिग्रीव ने और नलकूबर ने कोई प्रार्थना ही नहीं की उनसे आकर कि तुम जो है आप नारद जी आप हमारे कुछ शाप जो है ये खत्म कर दो, या इसका कोई उपाय बताओ, हम आगे से ऐसा गलती नहीं करेंगे। कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये तो नारद जी स्वयं उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं मद अनुग्रहात, मेरी कृपा से, मत प्रसादेन, मेरी कृपा से तुम ये सब प्राप्त करोगे। तो ये एक प्रकार का वरदान है, और वरदान ही दे रहे हैं कि जब 36,000 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण आएंगे गोलोक धाम से इस भौम वृंदावन में, तब बाल लीला के आवेश में जब वो तुम्हारे को सानिध्य देंगे अपना। सानिध्य शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान का कल्याण जो है वैसे भी कर सकते थे, इनको देख कर दूर से, जरूरत नहीं थी कि इनको स्पर्श किया जाए रस्सी के माध्यम से, उखल के माध्यम से। अब देखिए, उस दोनों वृक्षों का उखल से स्पर्श हुआ। उखल का स्पर्श है रस्सी से, रस्सी का स्पर्श है भगवान से। तो यहां पर सब कुछ चिन्मय है, वो रस्सी भी चिन्मय है, वो उखल भी चिन्मय है। तो उस चिन्मय तत्व का सानिध्य प्राप्त हुआ है इन दोनों को। तो यहां पर जो नारद जी ने कहा था सानिध्य शब्द, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान चाहते तो दूर से देखकर ही इनका कल्याण कर देते, दर्शन मात्र से, लेकिन नहीं, इनको सानिध्य दिया अपना, उखल और रस्सी के माध्यम से। इसीलिए इस लीला के अंदर भगवान की जो रस्सी है और भगवान का जो उखल है, ये सभी आदर के विषय हैं, सभी आदरणीय हैं। तो कह रहे हैं कि जब वो तुम्हारा स्पर्श करेंगे अपने चरण कमलों से, तब तुम्हारी वृक्ष योनि से मुक्ति हो जाएगी और तुम देवता देह को प्राप्त करोगे, और फिर तुमको कभी धन का अभिमान भी नहीं होगा, और तुम जो है भगवान की सेवा परायण हो जाओगे, अर्थात भगवान की सेवा करोगे, भक्त बन जाओगे। ये जो देवऋषि नारद ने अपने आप से ही इस प्रकार का उनको जो है वो दे दिया आशीर्वाद कि भक्ति का। तो ये भक्त की विशेषता है। उन्होंने कोई दोष नहीं देखा, इनको कोई दोष नहीं देखा, और भक्ति का आशीर्वाद दे दिया कि जाइए आप लोग भक्त बन जाओगे। जबकि भक्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है। लेकिन वरदान का मतलब क्या है? वरदान का मतलब ही यही है कि उसकी सब प्रकार से जो है उसकी आत्मा का कल्याण हो जाए। फिर आगे सुखदेव जी कह रहे हैं, श्री शुक उवाच
एवमुक्त्वा स देवऋषिर्गतो नारायणाश्रमम् नलकूबरमणिग्रीवावास तूर्यमलार्जुनौ। सुखदेव जी कहते हैं 100 देवऋषि वे जो नारद जी हैं एवं उक्त्वा इस प्रकार कहकर नारायण आश्रमम गतः नारायण आश्रम में चले गए। और नलकूबर मणिग्रीव जो हैं ये दोनों यमल और यमज ये अर्जुन वृक्ष आसतु मने बन गए। तो इस प्रकार जो है नारद जी ने कहा और नर नारायण के आश्रम में वो हैं वहां पर चले गए और मणिग्रीव जो है वो जुड़वा जो है वृक्ष बन गए वहां पर। अब यहां पर जो बताते हैं कि नारद जी नलकूबर और मणिग्रीव के व्यवहार से बिंदु मात्र भी क्रुद्ध नहीं थे, बल्कि उनकी बहिर्मुखता को देखकर, उनकी दुर्दशा को देखकर यहां पर उन्होंने केवल उनके ऊपर कृपा की है। क्योंकि जो भगवान के भक्त हैं उनको किसी भी प्रकार से कोई भी भाव स्पर्श नहीं कर सकता। वो किसी की निंदा, किसी की प्रशंसा नहीं करते। केवल भगवान के ही नाम गुण लीला की रस धारा उनके हृदय में निरंतर प्रवाहित होती रहती है। अब यद्यपि नारद जी की अवज्ञा की थी उन दोनों ने ही वस्त्रों को धारण ना करके, लेकिन इसलिए उन्होंने दोनों को दंड भी दिया और केवल दंड ही नहीं दिया बल्कि अपनी कृपा भी की अपनी ओर से कि तुमको कृष्ण की प्राप्ति होगी, कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होगी जो कि अत्यंत दुर्लभ है। यदि नारद जी नहीं मिलते नलकूबर और मणिग्रीव को तो हो सकता है अनंत जन्मों के बाद भी इनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति ना होती। लेकिन यहां पर देखिए कि भगवान के भक्तों की कितना अनुग्रह है कि इनको साक्षात भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो रही है। क्यों? क्योंकि इनके दृष्टि, नारद जी के दृष्टि पथ पर आ गए ये लोग। तो इस प्रकार से अत्यंत गर्वान्वित होते हुए भी ये कृतार्थ हो गए। और इनका जो वृक्ष का जन्म है ये तो देवताओं के जन्म से भी अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि केवल 36,000 वर्ष के बाद इनको भगवान की प्राप्ति हो गई है, जबकि देवता का जन्म लेकर तो अनंत जन्मों तक भी इनकी संभावना नहीं थी कि इनको भगवत प्राप्ति हो। और दूसरे वृक्ष के रूप में यहां पर जो है ब्रज में वास करने का सौभाग्य मिला। यहां कितना बड़ा सौभाग्य था इनका। तो इस प्रकार जब नारद जी ने उनसे कहा तो उसके बाद फिर वो है नारायण आश्रम में अर्थात नर नारायण बद्रिका वन में वहां के लिए और प्रस्थान किया। तो नारद जी जो है शिव जी के पास जा रहे थे कैलाश पर्वत पर, लेकिन अब वो कैलाश पर्वत जाने के बदले और बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़े। मानो उनके मन में कष्ट हो रहा है कि अब शिव जी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, ये उनके अनुचर हैं, उनके सेवक हैं और मैंने उनको शाप दे दिया। तो यद्यपि यदि वो नारद जी शिव जी के पास जाते तो शिव जी को ये सुनकर आनंद ही होता, क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से उनके शिष्य का जो है उसके ऊपर शासन किया था और शासन के माध्यम से उनको भगवत प्राप्ति होने का जो है वरदान दिया था। तो यदि शिष्य का कोई शासन करता है वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, तो जो सद्गुरु होते हैं वो प्रसन्न होते हैं। सद्गुरु कहेंगे कि तो आपका ही बच्चा तो है, आप शासन करो इसको, आपको पूरी छूट है, क्योंकि आप इसके हित में ही चिंतन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नारद जी वहां से जो है बद्रिकाश्रम की ओर गमन किया। उन्होंने महापुरुषों को यदि कोई अपमान करता भी है तो भी उनको उस पर दया आ जाती है, क्योंकि उनकी दृष्टि में जितने भी भगवत विमुख जीव हैं वो सब दया के पात्र हैं। एक पागल की भांति स्थिति है उनकी, अबोध हैं। तो इसलिए नारद जी को क्रोध आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। संत हृदय नवनीत समाना इसको कहा है, लेकिन ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि माखन जो होता है वो आग के पास ले जाना पड़ता है, लेकिन जो विषयी है, जो भोगों में डूबा है, यदि वो अमेरिका में भी है तो उसके बारे में सुनकर ही साधु जो वृंदावन में बैठा है उस पर दया करता है, उस पर अपनी कृपा बरसाता है। तो इस प्रकार से वो तो दुखी है, उसको ये पता नहीं है कि वो दुखी है, भगवत विमुख है। तो ये सभी जो हैं वैष्णवों की, साधु की दया के पात्र हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं उनको जो जागतिक भाव हैं, निंदा, प्रशंसा, स्तुति इत्यादि, ये सब स्पर्श नहीं करते। अपमान, क्योंकि मान अपमान से तो बहुत ऊपर हैं, उनके हृदय में तो केवल भगवान का ही वास होता है। महापुरुष के मुख से जो कथामृत को पीता है उसकी 2 विधि बताई हैं। अत्यंत तृष्णा के साथ, गाढ़ कर्णई, एकाग्र चित्त से। तो ऐसे लोगों को कभी भी शोक मोह जो है वो स्पर्श नहीं करते हैं। ये भागवत में बताया है।
नारद जी कह रहे हैं चौथे स्कंध में 29वें अध्याय के 40वें श्लोक में, तस्मिन् महन मुखरिताम मथुभेश्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितः स्रवन्ति ताये पिबन्ति अवितृषो नृपगाढ़ कर्णैस्तान् स्पृशन्ति यशन त्रिक भय शोक मोहा। तस्मिन् महन मुखरिताम मधुभेश चरित्र, जो मधुपति हैं अर्थात जो मधुसूदन है, कृष्ण है, उनके चरित्र को जब महापुरुषों के मुख से श्रवण किया जाता है, वो कैसे हैं चरित्र? पीयूष अशेष सरितः, अमृत की नदियां, अब ऐसी नदियां जो हमेशा प्रवाहमान रहती हैं, अशेष जो कभी कम नहीं होती हैं, खत्म नहीं होती हैं, परितः स्रवंती, चारों तरफ बह रही हैं, सब तरफ से भगवान के चरित्र की कथाएं जो हैं वो बह रही हैं। ताये पिबंती, उसको जो पीते हैं, अवितृषो, दो इसके तरीके बताए गए, एक तो अत्यंत तृष्णा से युक्त होकर और गाढ़ करणी, एकाग्रता के साथ। तो तृष्णा और एकाग्रता, इन दोनों की आवश्यकता है जब हम भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। ऐसे सुनो कि जैसे कभी सुनी ही नहीं है, और मिलती रहे, और परम परम एकाग्रता के साथ, गाढ़ करणी, अपने जैसे कान हैं उसको दोने की तरह बना के, कि एक भी शब्द कथा का कहीं बाहर ना छलक जाए, सारे के सारे शब्द कथा के मेरे कानों के माध्यम से हृदय में उतरते चले जाएं। ऐसे तान ने स्पर्शंती, उनको ये चीजें स्पर्श नहीं करती। क्या क्या? अशन, भूख, त्रिक यानी प्यास, भय और शोक और मोह, ये 5 चीजें। तो इसमें से जो भूख और प्यास है वो हमारी प्राणों की जो है आवश्यकता है, प्राण धारण करने के लिए ही हमको भूख और प्यास लगती है। और फिर भय शोक मोहा, ये हमारे अंतःकरण की वृत्तियां हैं। ना तो भय होगा भविष्य का, ना शोक होगा भूतकाल का, और ना वर्तमान काल में मोह होगा, भय शोक मोह। तो इस प्रकार से अत्यंत तृष्णा के साथ और एकाग्र चित्त से जब भगवान का श्रवण किया जाएगा हरि कथा का, तो शोक मोह जो है स्पर्श नहीं करते। परीक्षित महाराज को मृत्यु का भय ही नहीं है, एकाग्र चित्त से कथा सुन रहे हैं। यदि कथा में रुचि हो जाए तो फिर वो व्यक्ति भजन को नहीं छोड़ सकता, कभी भी कुछ भी छोड़ देगा, भजन नहीं छोड़ेगा भगवान का। हर्ष, शोक, मोह, ये सब जो होते हैं, क्रोध इत्यादि, इसका कारण है हमारी देहात्म बुद्धि। और ये देहात्म बुद्धि ही धीरे धीरे भगवान का भजन करते करते, भगवान की सेवा करते करते कम होती चली जाती है। तो ये हर्ष, शोक, मोह इत्यादि जो हैं, ये सब भगवत विमुख व्यक्ति के नित्य सहचर हैं, एक क्षण भी नहीं सोच छोड़ते, उसके साथ पक्की दोस्ती किए रखते हैं। लेकिन जो भजन करता है उसके पास तो फटकने से भी डरते हैं ये, कि हमारा क्या होगा। तो कुबेर के पुत्र जो हैं इस प्रकार बिल्कुल भगवत विमुख थे, अंधे के समान। यदि देवता बने रहते तो उनका कभी उद्धार नहीं होना था। लेकिन यहां पर 36,000 वर्ष में भक्ति प्राप्त हो गई, कृष्ण की सानिध्य मिल गया। ये सबसे बड़ी बात है, महापुरुषों की कृपा और ब्रज का वास, ये दोनों सौभाग्य इनको मिले हैं। जिस सौभाग्य को उद्धव और ब्रह्मा जी जिसकी इच्छा करते हैं, वो बिना इच्छा के इनको मिल गया। जैसे बच्चों को दवाई पिलाती है मां, उसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं वो बद्ध जीवों को इस प्रकार औषधि देकर, एक कड़वी औषधि देकर उनको उनका भवरोग दूर करते हैं। तो नारद जी जो हैं महाभागवत हैं इस प्रकार से। और यहां पर इस प्रकरण में जो मुख्य बात आई है वो है ये कि हमें कभी भी किसी की निंदा स्तुति नहीं देखनी है, दोष नहीं देखना है किसी का भी। अदोष दर्शन, दोष देखना है तो अपना देखो, चर्चा करनी है तो अपने दोष की चर्चा करो। यदि दोष देखना है तो उसका देखो जिसका दोष दूर करने की सामर्थ्य है। जैसे यदि किसी को मान लीजिए कोई रोग है तो उस रोग को निरीक्षण कौन करेगा? डॉक्टर करेगा, सामान्य व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास, सामान्य व्यक्ति के पास उसकी औषधि नहीं है। तो उस दोष को वही देखेगा जो डॉक्टर है, जो औषधि कर सकता है। क्योंकि यदि हम दोष देखते हैं तो उस पाप करने से जो दंड मिलता है वही दंड उसको मिलता है जो उस दोष की चर्चा करता है देखकर इधर उधर। यदि देखेंगे तो चर्चा भी करेंगे, तो दोष की चर्चा करने वालों को भी उस पाप का उतना ही दंड मिलता है जितना कि दोष पाप करने वाले को। एक राजा ने ब्राह्मण को भोजन कराया, उसमें मांस मिला दिया गया।
ब्राह्मणों ने क्रुद्ध हो गए। अब इस बात का प्रचार होने लगा। मंत्री जो है उसको राजा से बैर था, राजा बड़ा दुखी हुआ, उसको जो है राज्य से चला गया निकलकर। वो इतना दुखी हुआ वो। रात के समय जंगल से एक अप्सरा उतरी, आकाश से अप्सराएं उतरी। तो राजा ने देखा ये आपस में बात कर रही थी कि दंड किसे मिलेगा। तो एक बोली कि राजा को कल यमराज के दरबार में निर्णय होना है ये कि दंड किसे मिलना है। तो ये निर्णय हुआ है कि सारा का सारा पाप मंत्री के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि मंत्री प्रचार कर रहा है, प्रत्येक व्यक्ति से जा जाकर उसकी चर्चा कर रहा है। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी के पाप की चर्चा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति किसी नए साधक को समझाने के लिए कह रहा है तो ठीक है, वो एक प्रसंगवश उसको सुधारने के लिए वो बात कर रहा है, उसके दोष का दर्शन करके उसको समझा रहा है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन यदि कोई उसको सुनकर और उसका प्रचार कर रहा है अपनी किसी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो ये बहुत खतरनाक चीज है भजन के अंदर, बहुत ही खतरनाक चीज है। इसलिए कभी दोषों का वर्णन ना करे किसी से, गुण का भी ना करे, गुण की भी प्रशंसा ना करे। दोनों करने में ही हमको नरक की प्राप्ति होगी। प्रशंसा में क्या दोष है? क्योंकि जो प्रशंसा की जा रही है वो एक विषयी व्यक्ति की जा रही है, जो भोगी है। उसने कोई अच्छा काम किया, हमने उसकी प्रशंसा कर दी, तो क्या होगा? हमारी प्रीति हो जाएगी उससे, और प्रीति हो जाएगी तो हमारा भजन चौपट हो जाएगा। क्योंकि वो तो भजन करता नहीं है, वो तो इधर उधर घूमने घामने में रहता है, मस्ती करने में। तो हम भी फिर उसमें प्रीति करने लगेंगे, वो हमको भी घुमाएगा। क्योंकि किसी के गुणों को भी देखकर और सुनकर भी हमें उससे प्रीति होने की संभावना रहती है। तो इस प्रकार से, लेकिन वैष्णव की हम प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि वैष्णव से हमें आसक्ति करनी है, उनसे हमें प्रेम करना है, क्योंकि वही हमारा उद्धार करेंगे, उनमें हमें आसक्त होना चाहिए। तो सामान्य कर्मी की कभी गुण दोष की चिंता ना करे, ना कभी सुने और ना कभी लोगों को सुनाए। दोनों ही खतरनाक हैं। तो इस प्रकार से चाहे नास्तिक हो चाहे असुर हो, उससे भी कभी घृणा ना करे। क्योंकि घृणा होती है, घृणा कहां पैदा होती है? हमारे हृदय में। और हमारा हृदय ही जब गंदा हो गया तो उसमें भक्ति कैसे आएगी? चाहे हम वैष्णव की करें चाहे अवैष्णव की करें, हृदय तो अपवित्र हो ही गया ना, फिर भगवान को कहां बिठाएंगे वहां पर? तो इसलिए कितना भी बड़ा पाप कर्म हो, निंदित कर्म हो, हमें उसको प्रति एक उपेक्षा का भाव अपनाना चाहिए। निंदा का अर्थ है कहीं ना कहीं उसमें हिंसा है, कहीं ना कहीं हिंसा है उसके अंदर। हम अपनी कहीं भड़ास निकालना चाह रहे हैं, सूक्ष्म हिंसा है, प्रत्यक्ष नहीं है लेकिन सूक्ष्म है, दिख नहीं रही है। तो बड़ा विशेष रूप से साधु निंदा को तो कहा ही गया सबसे बड़ा नामापराध। हमारा भजन में जो आगे मन नहीं लगता है वो इसीलिए नहीं लगता है कि हम जो है दूसरे के स्वभाव की, दूसरे के कर्मों की भी निंदा करते हैं, स्वभाव की भी करते हैं, देखो वो ऐसा है, देखो वो ऐसा है। तो दोनों ही हानिकारक हो जाती हैं हमारे लिए। क्योंकि हमको कर्मी की, विषय की प्रशंसा करने में उसके अंदर अभिनिवेश हो जाएगा। अभिनिवेश का मतलब उससे प्रीति हो जाएगी, उसमें आसक्ति हो जाएगी हमारी। इसीलिए हमेशा तटस्थ रहकर ही हमें और भगवान का भजन करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो यहां पर नारद जी के चरित्र में कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है देखने के लिए, समझने के लिए। नंबर 1, नारद जी को उन दोनों के ऊपर क्रोध नहीं आया, अपितु दया आई, क्योंकि उन्होंने उनका शिव के साथ संबंध जानते हुए उन पर कृपा की, उनको भगवान की प्राप्ति कराई, भगवत प्राप्ति कराई 36,000 वर्ष बाद उनको दंड देके। यदि नारद जी दोष देखने में समर्थ नहीं होते, यदि उनका शिव से संबंध नहीं होता, तो इस प्रकार की कृपा संभव नहीं थी। तीसरी बात, नारद जी ने देखा कि उनके दोष का जो कारण है उसको नष्ट करना है, तभी इनका कल्याण होगा। इसलिए उनको स्थावर योनि प्रदान की, दरिद्र बना दिया। चौथी बात, साधु जो हैं वो दीनहीन के पास ही जाते हैं, धनी व्यक्ति के पास नहीं जाते, क्योंकि वो उनका अनादर भी करता है, अनादर करके और वो जो है अपराध करता है। पांचवी बात, दरिद्रता और तपस्या दोनों एक समान है बाह्य रूप से, क्योंकि दोनों ही शुद्ध करते हैं, अहंकार को नष्ट करते हैं।
और हमारे को कष्ट का अनुभव कराते हैं। फिर 5वीं बात है, साधु केवल दंड नहीं देते, केवल शुद्ध को, हृदय को शुद्ध करके और हमारे को भजन में अधिकार दे देते हैं। पहले अधिकार नहीं देते हैं, पहले हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। जैसे किसान है, पृथ्वी को पहले जो है फावड़े से और इस योग्य बनाता है कि उसमें बीज बोया जा सके, उसके बाद फिर खाद पानी इत्यादि देता है, तभी उसके अंदर फसल उगती है। यदि कठोर भूमि में वो बीज बो देगा तो कुछ होगा नहीं फायदा। उसी प्रकार से जो साधु हैं वो भी, उनका उद्देश्य केवल जो है फसल उगाना, केवल बीज बोना नहीं है, उनका उद्देश्य है फसल उगाना। जमीन की शोभा फसल से होती है, बीज से नहीं होती है। तो इस प्रकार से वो हमको दंड देके और हमें भक्ति के अंदर अधिकार दे देते हैं। अर्थात दंड रूपी हल से हमारे हृदय की जो कठोर भूमि है उसको जोतते हैं और उसके अंदर कृष्ण सेवा रूपी बीज को जो है बो देते हैं वहां पर, जिसका फल है कृष्ण प्रेम। अब आगे 24वें श्लोक में कह रहे हैं, ऋषिर भागवत मुख्यस्य सत्यम कर्तुम वचो हरिहि जगाम शनेकैस्तत्र यत्रास्ताम यमलार्जुनौ। हरि अर्थात जो भगवान हैं श्री कृष्ण, वे भागवत मुख्यस्य जो परम भागवत हैं, ऐसे ऋषि जो देवऋषि नारद हैं, उनके वचः सत्यम कर्तुम, उनके वचनों को सत्य करने के लिए यमलार्जुनौ, यमलार्जुन वृक्ष आस्ताम जहां पर वो अवस्थित हैं, तत्र माने वहां, शनकई माने धीरे धीरे, जगाम माने उपस्थित हुए, गए। तो उस ओर चल पड़े कृष्ण, जहां पर वो दोनों वृक्ष उत्तम हैं सत्य करने के लिए। अब जो भगवान की सर्वज्ञता शक्ति है उसने स्मरण करा दिया भगवान को। कैसे याद आ गई कृष्ण को? अभी तो रो रहे थे वो। इसका मतलब यह है कि भगवान किसी भी अवस्था में रहें, उनकी सभी शक्तियां उनके अंदर वर्तमान हैं। अवसर पाते ही जो है सर्वज्ञ शक्ति प्रकाशित हो गई। तो यहां पर यद्यपि बालक हैं भगवान, लेकिन सर्वज्ञता शक्ति जो है प्रकाशित हो गई उनकी। और कृष्ण जो है अब बैल की तरह से घुटनों के बल बैठकर धीरे धीरे वहां पर पहुंच गए जहां पर वृक्ष खड़े हैं। कृष्ण सोचते हैं, आगे बता रहे हैं 25वें श्लोक में, देव ऋषिर में प्रियतमो यदि मऊ धनदात्मजौ तत्तथा साधयिष्यामि यदि गीतम तन्महात्मना। देखिए अब कृष्ण क्या सोच रहे हैं। कह रहे हैं देव ऋषिर में प्रियतमो, अर्थात जो देवऋषि नारद हैं ये तो मेरे परम प्रिय हैं। और यद इमऊ, और ये दोनों जो हैं वो क्या है, धनदात्मजौ, धन कुबेर जो हैं उनके पुत्र हैं। तत् तथा, इसलिए अब तथा माने उसी के अनुसार मैं साधयिष्यामि माने करूंगा, तत् माने इन दोनों का उद्धार करूंगा। कैसे करूंगा? महात्मना यत गीतम, जो नारद जी जो महात्मा है उन्होंने जैसे कहा था उसी प्रकार से, तथा माने वैसे ही, तो वैसे ही करूंगा जैसे नारद जी ने कहा था। नारद जी ने जो इनको वरदान दिया था कि मैं इनको उनका सानिध्य प्रोवाइड करूंगा, तो उसी प्रकार से मैं जो है इनका उद्धार करूंगा। तो अब इसीलिए कह रहे हैं अत्यंतरेणार्जुनयो कृष्णस्तु यमयोर्ययौ आत्मनिर्वेश मात्रेण तिर्यक गतम उलूखलम इति। मान इस प्रकार विचार करके कृष्ण यमौ अर्जुनौ, जो यमज हैं, अर्जुन के दो वृक्ष हैं, उनके अंतरेण बीच में ययो माने प्रवेश किया, आत्मनिर्वेश मात्रेण, और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया तुरंत ही उलूखलम तिर्यक गतम, जो उखल था वो टेढ़ा होके उन दोनों वृक्षों के बीच में अटक गया। उखल था तो जैसे ही भगवान ने प्रवेश करके आगे बढ़ गए और उखल जो है वो तिरछा हो गया, और तिरछा होके थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया। अब साइज इस प्रकार का बड़ा हुआ कि वो जो है अटक गया दोनों पेड़ों के बीच में। यहां पर 24, 25 और 26वें श्लोक में बताया गया कि किस प्रकार से जो उखल है वो सीधे से उल्टा हो गया। भगवान को तो बताया गया है कि भगवान जो है अपने भक्तों की सत्यता को रक्षा करने में हमेशा सचेष्ट हैं। भगवान ने कहा है, अर्जुन से कहा है कि मेरे भक्तों की जो प्रतिज्ञा है वो हमेशा
वो हमेशा जो है पूरी होती है। तुम इस प्रकार का जो है प्रतिज्ञा कर लो कि मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं, न मैं भक्तः प्रणश्यति। इस प्रकार से भगवान जो है अत्यंत आनंदित होते हैं हमेशा अपने भक्तों की। तोड़नी भी पड़ जाए अपनी प्रतिज्ञा तो भी कोई आपत्ति नहीं है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने आंगन के भाग में, एक भाग में जो है स्थित थे दोनों, दृष्टिपात किया, स्मरण किया, और तब गोप बालकों से बोलो, भैया हो तुम लोग जरा उखल को पीछे से धकोलो तो मैं थोड़ा वृक्ष के बीच में से बाहर जाके निकलूंगा, और जब अटक जाएगा तो मैं इसको ऐसे खींचूंगा, इतनी जोर से खींचूंगा कि मेरी रस्सी टूट जाएगी। अब बेचारे गोप बालक तो वही करेंगे जो कृष्ण कहेंगे, है ना। तो बिल्कुल चुपचाप, एकदम जैसे किसी को पता न लगे, चुपचाप रेंग वो बैल की तरह से उकड़ू बैठ के और घुटनों के बल चलते हुए जो है भगवान आगे बढ़ रहे हैं वृक्षों की ओर, और सावधान करते जा रहे हो कि तुम शब्द मत करना, मैया को पता लग गया तो वो आ जाएंगे, मुझे मारेंगी। सबके सब जो है डर गए और धीरे धीरे जो है उखल को धकेल रहे हैं। इस प्रकार जब निकट पहुंच गए तो सोचते हैं कि नारद तो मेरे बड़े भक्त हैं, जो कहा है बिल्कुल वैसे ही करना चाहिए। इन नारद जी ने कहा है कि मैं अपने पाद स्पर्श से इनको मुक्ति दान करूंगा, अपना सानिध्य देकर, और इनके जो अनंत जन्मों के संचित पाप ताप हैं वो सब दूर करके इनको पराभक्ति दूंगा। मद भक्ति लभते पराम, जो मैंने भगवत गीता में कहा है। तो इस प्रकार जो है वहां पर दोनों वृक्षों से बीच से निकले और उस पार निकल गए। और जब उस पार निकले तब जो है उखल जो था वो थोड़ा सा तिरछा हो गया। तो यहां पर जो है भगवान लीला संपादन के लिए जो है भगवान की जितनी भी वस्तुएं हैं, भगवान के लिए जितने भी क्रीड़ा के उपकरण हैं, वो सभी वस्तुएं सच्चिदानंदमय हैं। जड़ बुद्धि से हम उसको नहीं समझ सकते। भगवान की जो रस्सी है उसकी भी स्तुति की है सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टक के अंदर। सत्यव्रत मुनि ने जो दामोदर अष्टक की रचना की है उसमें कहते हैं, नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरत दीप्ति धामने त्वदीयो दरयाथ विश्वस्य धामने। हे दामोदर, आपके उदर को जो बांधने वाली रस्सी है, मैया ने जो बांधी थी वात्सल्य रूपी रस्सी जिससे आप बंध गए थे, उसको प्रणाम है। तो उसको प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं आपके उदर को भी प्रणाम है। आपका उदर कैसा है? त्वदीयो उदरयाथ विश्वस्य धामने, अर्थात जो संपूर्ण विश्व का धाम है, आधार है, ऐसा जो आपका उदर है, जो ब्रह्म तेज का आश्रय है, ईश्वरत धीमने, ईश्वरत जो ब्रह्म ज्योति है उसका भी आश्रय जो आपका उदर है, उसको भी प्रणाम है। तो यहां पर सत्यव्रत मुनि अपने प्रणाम के द्वारा जो है उस रस्सी की भी स्तुति कर रहे हैं जो भगवान के उदर से बंधी हुई है, और उसका दूसरा छोर जो है वो उखल से बंधा हुआ है। अब आगे 27वें श्लोक में कह रहे हैं, बाले निकर्षयतान वल्गुरुखलम तद दामोदरेण तरसोत कलितांग्रिबंधौ निष्पेततु परम विक्रमितातिवेप स्कंध प्रवाह विटपौ कृतचंड शब्दौ। अन्वक, अन्वक माने पीछे पीछे से, अनु से बना है। तो पीछे पीछे जो घिसटने वाला है उखल, तत् उलूखलम, वो उखल को तरसा माने बलपूर्वक, निकर्षयता आकर्षण करते हुए, खींचते हुए, दामोदरेण जिनके उदर में रस्सी बंधी हुई है, ऐसे बालकृष्ण ने उत्कलिकांघ्रि बंधौ, जो अंघ्रि बंधौ वृक्ष जो हैं उनको जड़ के साथ उखाड़ दिया। उत्कलिका, अंघ्रि मतलब यहां पर जड़ वृक्ष की, तो जड़ के साथ ही दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया, इतनी तेजी से खींचा। और परम विक्रमित अति वेप स्कंध, ऐसे जो परम बलशाली श्री कृष्ण हैं, वो उनके पराक्रम से, उनके विक्रम से उस वृक्ष के स्कंध, उसकी शाखाएं, उसकी डालें आदि कांपने लगी। कांपते हुए स्कंध प्रवाल विटपौ, कांप रही हैं। कृतचंड शब्दौ, भयानक शब्द हुआ। निष्पेततु, भूमि पर गिर पड़े। इस प्रकार जब बालकृष्ण ने, जिनका उदर रस्सी से बंधा था, जैसे ही उस अपने पीछे पीछे लुढ़कने वाली उखल को खींचा तो वो दोनों वृक्षों के बीच में अटका, और जब भगवान ने थोड़ा सा और बल लगाया, तरसा, थोड़ा सा बलपूर्वक खींचा, तो दोनों वृक्षों की जड़ें उखड़ गईं। और उस पुरुष के, कौन है? बालकृष्ण, दूसरे
दूसरी उसमें कह रहे हैं परम पुरुष, उन परम पुरुष के थोड़े से विक्रम से, थोड़े से पराक्रम से ही दोनों वृक्षों के तने, शाखाएं, डालियां, पल्लव सब कांपने लगे और प्रचंड शब्द के साथ जो है वो भूमि पर गिर गए। तो इस प्रकार से सब के सब जितना है दोनों वृक्ष जो हैं जड़ सहित उखड़ गए वहां पर। अब हम अगले सत्र में श्रवण करते हैं 28वें श्लोक से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।